हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। तो स्टूडेंट्स मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं जो हूँ आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में जो हम लोग क्लास 5 का जो हमारा साइंस का बुक है, क्लास 5 का जो साइंस है उसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और आज से उसको हम लोग अच्छे बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बुक स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके जो कुछ कंटेंट दिया गया है कि इसमें हम लोगों को कौन कौन सी कंटेंट कौन कौन सी चीज़ें हम सभी को पढ़ना है, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन कंटेंट को हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारा कंटेंट शुरुआत हो रहा है। तो आइए, जो हमारा कंटेंट है ये हमारे सामने में है कि हमें क्लास 5 में क्या क्या चीज़ है क्या क्या सी चीज़ें पढ़नी है। तो क्लास 5 में जो हमें जो पहला चैप्टर हमारा है वो है सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन का जो स्रोत है वो पढ़ना है। सेकंड जो हमारा न्यूट्रिशंस इन फूड, यानी जो हमारा भोजन होगा उसमें जो पोषण होगा उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, भोजन में पोषण के बारे में पढ़ना है। आवर क्लॉथ्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमारे जो कपड़े होते हैं, हमारे कपड़े के बारे में पढ़ना है। फिर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में, जो भी पदार्थ होता है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। फिर हम लोग जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फिर हमारा है चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर 7 में है लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी कि जो सजीव वस्तुएं हैं और उनके वातावरण के बारे में हमें जो है चैप्टर 7 में पढ़ना है। फिर 8 में हमें क्या पढ़ना है, लर्निंग अबाउट प्लांट, इसमें हमें प्लांट के बारे में, पौधे के बारे में हम सभी को जानना है। फिर 9 में है मूवमेंट इन एनिमल। ठीक है, जो जंतुएं होते हैं उसमें मूवमेंट किस किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग 9 में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा चैप्टर 10 है मोशन एंड मूविंग थिंग्स। ठीक है, इसमें हम लोग को गति के बारे में पढ़ना है और दूरी को नापेंगे। 11 नंबर वेदर, यानी कि मौसम के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा मौसम, जो रैन होता है, थंडर होता है, लाइटनिंग होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर 12 में पढ़ना हमको लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में। फिर 30 नंबर चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, मतलब कि बिजली के बारे में, विद्युत के बारे में पढ़ना है। और 14 नंबर जो हमारा चैप्टर है वो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक एवं चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है कि ये सब चीज़ें होती क्या है। फिर हमारा आ जाएगा नेचुरल सोर्स, जो वाटर है उसके बारे में पढ़ना है। फिर नेचुरल रिसोर्स जो है हमारा एयर के बारे में 2 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल इसमें हमारा जो है 16 चैप्टर है। अगर इसे हम लोग क्या है, हमारा इस बार का सेशन में हमारा 4 टर्म होने वाला है। हमारा जो एग्जाम होगा 4 टर्म में, तो जो हमारा इस बार का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टर्म में चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। मतलब कि ये 4 चैप्टर जो हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए, ये 4 चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज जो हम लोग अपना पहला चैप्टर है इसको हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारा सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, भोजन का जो स्रोत है उसके बारे में पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सोर्स ऑफ फूड के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ फूड, आइए जानते हैं कि सोर्स ऑफ फूड होता क्या है। देखिए, सोर्स ऑफ फूड मतलब कि अब हम सभी को पता होगा कि हम सभी को जीवन जीने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये जो भोजन है कहाँ से हमें मिलता है, तो भोजन कहाँ कहाँ से हमें मिलता है और क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो ये जो भोजन हमें जहाँ से मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम सभी बोलेंगे सोर्स ऑफ फूड बोलेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ फूड बोलेंगे। अब फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, यानी कि भोजन जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एनी मटेरियल दैट यू ईट और ड्रिंक टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रो इज फूड। अब ऐसा कोई भी मटेरियल जो हम लोग खाते हैं या फिर पीते हैं, यानी कि खाएंगे तो हार्ड सब्सटेंस के रूप में, पिएंगे तो सॉफ्ट सब्सटेंस के रूप में, यानी ऐसा कोई भी चीज़ जिसे हम लोग खाते हैं या पीते हैं और किस कारण से खाते पीते हैं, हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है
उसको मेंटेन करने के लिए। तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ का प्रोसेस है, इसे मेंटेन करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं और जो भी चीज़ हम लोग पीते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? फूड बोलते हैं। ठीक है। यू ईट एंड ड्रिंक मैनी काइंड ऑफ फूड इन योर मील्स। हम लोग अपने भोजन में, हम लोग अपने खाने में बहुत सी चीज़ों को खाते हैं, बहुत सी चीज़ों को पीते हैं, जैसे कि राइस हो गया, चपाती हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, एग्स हो गया, कर्ड हो गया, एक्सेट्रा। मतलब कि देखिए, हम लोग अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो हम लोग अपना भोजन में चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, अंडे खाएंगे, दही खाएंगे, ये सब चीज़ें खाते हैं। Some foods such as tomato, cucumber and fruits are eaten or raw, that is without cooking। और कुछ जो खाना हम लोग खाते हैं, कुछ जो खाना हम लोग खाते हैं रॉ यानी कि कच्चा चीज़ें खाते हैं, जिसे पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे चावल हो गए, गेहूँ हो गया, अंडा हो गया, इन सब चीज़ को हमको क्या करना पड़ता है? पकाने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बिना पकाए हुए कच्चे रूप में खा लेते हैं। अब वो चीज़ें क्या है कच्चे रूप में जिसे हम लोग खाते हैं, वो क्या है? तो वो है हमारा क्या है, जैसे कि हमारा टमाटो हो गया, जिसे हम लोग कच्चा खा सकते हैं। टमाटर को खा सकते हैं, टमाटर को। फिर हमारा कुकुम्बर, खीरा को हम लोग कच्चा खा सकते हैं। फिर कुछ फल होते हैं, फल को हम लोग पकाते हैं नहीं ना खाते, इसे हम लोग कच्चा ही खा लेते हैं, मतलब पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे हम लोग रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे सामग्री के रूप में खाते हैं। मोस्ट फूड आर कंज्यूम्ड इन द कुक्ड फॉर्म। और ज़्यादातर जो भोजन होता है जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग किसके रूप में? कुक्ड फॉर्म में, मतलब कि जो पकाया हुआ रूप में ज़्यादातर भोजन हम लोग खाते हैं। ठीक है। मैनी फूड्स सच एज राइस, पोटैटो एंड पल्सेस आर कुक्ड सिंपली बाय बॉइलिंग देम विथ वाटर। अब जैसे कि कुछ चीज़ें हमारे पास आ गई, क्या चीज़ें हैं? जैसे चावल हो गया, आलू हो गया और दाल हो गया, ये सब चीज़ जो है सिंपल वे में पकाया जाता है, मतलब आसान तरीके से हम लोग इसे पकाते हैं। ठीक है। क्यों आसान तरीके से पकाते हैं? क्योंकि इसमें हम पानी मिक्स करेंगे और इसको हम लोग बॉइल्ड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पक जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है आगे? चपाती आर मेड बाई kneading wheat flour with the water, rolling the dough and baking the rolled out chapati। अब यहाँ पे कहा है कि कुछ चीज़ें जो होती है, जो गेहूं का आटा जो होता है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट नहीं पकाते हैं। गेहूं के आटा जो होता है उसे क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट नहीं पकाते हैं। ठीक है। इसे हम लोग वाटर पानी के साथ मिलाते हैं, फिर इसे क्या करते हैं? इसको एक रोल बनाते हैं। रोल बनाने के बाद डो बनाते हैं, मतलब गूंथ करके आटा का क्या बनाते हैं? डो। डो मीन्स होता है आटा का लेई बनाते हैं। ठीक है। फिर उसे हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग करते हैं, पकाते हैं और रोल करते हैं, तब जाके हमारा चपाती यानी रोटी बन पाता है। तो ये सिंपल वे हुआ। तो ये रोटी बनाना आसान तरीका नहीं है, लेकिन कि चावल, आलू, दाल, ये सब चीज़ें क्या है? आसान तरीके से पक जाते हैं, मतलब जल्दी से उसमें पानी डालेंगे, बॉइल्ड कर देंगे, वो पक जाएगा। लेकिन कि रोटी क्या है? इस आसान सिंपल प्रोसेस से नहीं बन पाएगा। ठीक है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, क्यूरीज एक्सेट्रा requires the use of several spices and the cooking oil to rice, vegetables, peas, carrot, potato, etc. Spices and the cooking oil are used for the making vegetable। अब जो सब्जी होती है, सब्जी को हम आसान तरीके से बना सकते हैं नहीं ना, डायरेक्ट पानी में रख के बॉयल नहीं कर सकते। सब्जी में कुछ क्या रखते हैं हम लोग? स्पाइस रखते हैं, स्पाइसेस रखते हैं। फिर क्या रखते हैं हम लोग उसमें? सॉल्ट रखेंगे, सॉल्ट रखेंगे। फिर उसमें हम लोग क्या रखेंगे? स्पाइसेस हो गया, सॉल्ट हो गया, तो ये कुकिंग ऑयल रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों से मिल करके तब जाके हमारा क्या करेगा? वेजिटेबल, हमारा जो सब्जी है तैयार हो पाएगा। तो हमारा सब्जी जो है सिंपल वे में तैयार नहीं होता, उसके लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ स्वीट फूड रिक्वायर्ड द यूज ऑफ हनी, जैगरी और शुगर।
अब हमें जब कोई चीज़ मीठा चीज़ बनाना होता है तो हमें उसमें शहद, दूध, चीनी इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब जाके हम मीठा चीज़ बनाते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कुकिंग मटेरियल सब हो जाएगा, मतलब जो जटिल पका हुआ चीज़ हो जाएगा, सिंपल वे में नहीं होगा। सिंपल वे में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, पल्स होगा। ये सब चीज़ क्या करेगा, सिंपल, इसमें हम लोग पानी को क्या करेंगे, पानी को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम लोग पका लेंगे और ये तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें आसान तरीके से नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमें बताया गया है फूड द वेरियस मटेरियल्स दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ फूड आर नोन एज फूड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब जब खाना बनाने में, भोजन बनाने में अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स यानी कि इसमें तत्व का इस्तेमाल होता है, उससे हम लोग बोलते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स। अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। फूड इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम टू सोर्सेस। जो फूड मतलब जो खाना में हम लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो दो सोर्स से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और वो दो सोर्सेस क्या है, पहला तो है हमारा प्लांट से मिलता है, और फूड भी प्लांट से मिलता है, दूसरा एनिमल से मिलता है। तो जो फूड इंग्रेडिएंट्स, जो खाने का जो भी सामान होता है वो हमें दो सोर्स से मिलता है, और वो दो सोर्सेस क्या है, जिसमें से पहला सोर्सेस क्या हो जाएगा, हमारा प्लांट हो जाएगा, ठीक है। प्लांट यानी कि क्या हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, जंतु हो जाएगा, ठीक है। ये दो सोर्स से मिल करके ये बन पाता है, ठीक है। अब आ जाइए फूड फ्रॉम प्लांट, यानी पहला जो हमारा पास पार्ट है क्या है कि प्लांट से मिलता है, तो प्लांट से कौन कौन सा फूड और किस प्रकार से मिलेगा उसे हम लोग आइए देख लेते हैं। आइए अब क्या देखना हम सभी को, फूड फ्रॉम प्लांट यानी पौधे से कौन कौन सा फूड हमें मिलता है और किस प्रकार से मिलता है उसके बारे में देख लेते हैं। मोस्ट प्लांट हैव सेवरल पार्ट्स, वन और मोर स्टेम्स। बहुत सारे पौधे के पास क्या होता है, बहुत सारा पार्ट होता है, ठीक है। जो क्या होता है, तना होता है, पत्ती होता है, ठीक है। बर्ड्स में कली होता है, फ्लावर में फूल होता है, फ्रूट में फल होता है, और जड़ होता है। तो पौधे का जो प्लांट होता है, ये पौधे का कौन कौन सा पार्ट होता है, प्लांट का जो कौन कौन सा पार्ट होता है, तो पौधे में जो पार्ट होते हैं वो तना होता है, पत्तियां होती है, बर्ड्स होती है, फ्लावर होती है, फल होता है, और जड़ होता है, ठीक है। द रूट रिमेन अंडरग्राउंड, ऑल अदर पार्ट ऑफ प्लांट आर सीन एबव द ग्राउंड, ठीक है। अब द रूट रिमेन अंडरग्राउंड, ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट आर सीन एबव द ग्राउंड। अब देखो रूट जो होता है, जड़ जो होता है, देखो यहाँ पे जड़ जो होता है, जड़ जो है केवल ग्राउंड यानी जमीन के अंदर में होता है जड़, ठीक है। और ठीक है, और बाकी का इसका जो पार्ट होता है वो जमीन से ऊपर होता है। केवल जो जमीन के अंदर रहता है वो क्या रहता है, रूट रहता है, यानी कि इसका जड़ रहता है, बाकी तना, स्टीम, ठीक है, पत्तियां, ये सब क्या होता है, जमीन से ऊपर रहता है, ठीक है। वन और मोर पार्ट ऑफ प्लांट मे बी ईटेबल एंड द सर्व एज अ फूड। और पौधे का जो हर एक पार्ट होता है, पौधे का जो हर एक पार्ट होता है वो क्या होता है, खाने योग्य होता है, जिससे हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, वो खा सकते हैं, और ये क्या सोर्स बनता है, सर्व एज अ फूड, और इसे खाने की तरह हम इसे सर्व कर सकते हैं, परोस सकते हैं। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। और कुछ पौधे का जो सीड्स होता है, ठीक है, कुछ पौधे का जो सीड यानी कि बीज होता है वो भी इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, किसका, फूड का। these are produced in the fruit of plant, these are produced in the fruit of the plant। और ये कहाँ पे लगता है, तो ये पौधे के पेड़ में हमारा क्या होता है, फल जो होता है पेड़ में ही लगता है। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट कम फ्रॉम प्लांट। और ज़्यादातर जो खाने हम लोग खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो पौधे से प्राप्त होता है। प्लांट गिव अस सीरियल्स मतलब अनाज, पल्स मीन्स क्या हो जाएगा, दाल, वेजिटेबल मीन्स सब्जी, फ्रूट मीन्स फल, एंड नट्स मीन्स क्या हो जाएगा, जो अखरोट वगैरह होते हैं,
स्पाइसेस मीन्स मसाले, शुगर मीन्स चीनी, एंड कुकिंग ऑयल मतलब कि ज़्यादातर जो खाने का पार्ट कौन कौन सा, अनाज हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, अखरोट हो गया, मसाला हो गया और चीनी हो गया, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें कहाँ से, किस सोर्स से प्राप्त होती है, तो ये सब हमें प्लांट से मिलती है। फिर कुकिंग ऑयल हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिलती है, पौधे से मिलती है। प्लांट ऑल्सो गिव अस बेवरेज सच एज टी एंड कॉफ़ी, और जो हमारा पौधे हैं वो हमें चाय और कॉफ़ी भी देती है। दीज आर ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स, और ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब क्या है, हमें पौधे से मिलता है। ठीक है, तो पौधे से पहला चीज़ हमें क्या मिलेगा, सीरियल्स मिलेगा, यानी कि अनाज मिलेगा। तो आइए हम लोग सीरियल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी अनाज के बारे में जानते हैं। अब अनाज में क्या क्या चीज़ें होगी। ठीक है, सीरियल्स यानी कि अनाज। Cereals are the seeds of some plants. Some common cereals plant are wheat, rice, maize, barley and बाजरा। अब cereals यानी कि जो अनाज जो होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार से पौधे का क्या होता है, ये जो होता है पौधे का होता है बीज, यानी कि पौधे का क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, और कुछ कॉमन एग्जाम्पल है बीज का, गेहूँ, चावल, बाजरा, बार्ले मीन्स हो जाएगा बाजरा। ठीक है, बाजरा, ये सब चीज़ें क्या है, मकई और बाजरा, ये सब चीज़ें क्या है कि जो है कुछ कॉमन सीरियल्स है। द सीड्स ऑफ दिस प्लांट आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स, और इस पौधे का जो बीज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स बोल सकते हैं, खाने योग्य बीज बोल सकते हैं। और सिंपली ग्रेन्स, और इसे हम सिंपली ग्रेन भी बोल सकते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट bears the part of plant that bears the part of plants is grain is called the ear। अब पौधे का जो पार्ट जहाँ पे निकलता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ईयर्स बोलते हैं। मतलब कि देखो, जैसा कि ये पौधे का ये प्लांट है, पौधे का जो पार्ट है, इसमें यहाँ पे बीज लगा हुआ है, यहाँ पे गेहूँ लगा हुआ है, यहाँ पे गेहूँ लगा हुआ है, तो ये जो चीज़ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर्स बोलते हैं। ईयर्स मीन्स क्या होता है, बाली होता है, यानी कि गेहूं का जो बाली होगा, जौ का जो बाली होगा, मकई का जो बाली होगा, उसे हम लोग ईयर्स बोलते हैं। ईयर्स मीन्स क्या होता है, बाली होता है। ठीक है, द ग्रेन्स हैव अ ड्राई कवरिंग कॉल्ड हस्क। अब जो अनाज होता है, जैसे गेहूं होता है, उसके ऊपर से कुछ कवर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हस्क कहा जाता है। दिस इज रिमूव्ड बाय द बीटिंग द ईयर्स विथ एन इम्प्लीमेंट। The grain of wheat, maize, barley and bajra are usually ground into flour। अब ये सब चीज़ें जो होता है, ग्रेन्स होता है, यानी कि जो बाजरा, गेहूं, ये सब का जो पौधा होता है, ये सब कहाँ पे होता है, मकई का, ये सब जमीन के ऊपर में ग्राउंड इनटू फ्लोर। अब इससे क्या होता है, फ्लावर, मतलब कि जो गेहूं होता है इसे काट करके हम लोग आटे के रूप में तोड़ लेते हैं, तब ना डायरेक्ट हम लोग मकई खाते हैं, नहीं ना, उसका आटा खाते हैं। गेहूं खाते हैं, नहीं खाते, उसका आटा खाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होता है आटा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। द फ्लोर इज यूज फॉर मेकिंग चपाती, रोटी एंड ब्रेड। अब जो आटे का इस्तेमाल हम लोग किस रूप में करते हैं, तो आटे का जो इस्तेमाल होता है ये चपाती बनाने में होता है, रोटी बनाने में होता है और ब्रेड बनाने में होता है। व्हीट फ्लोर इज ऑल्सो यूज टू मेक बिस्किट्स, केक, कुकीज, नूडल्स, मैक्रोनी एक्सेट्रा। अब देखो, जो गेहूं का जो आटा होता है ना, गेहूं के आटा से हम लोग बनाते हैं बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं, कुकीज़ यानी कि बिस्किट ही होता है, नूडल्स बनाते हैं और मैक्रोनी वगैरह हम लोग गेहूं के आटे से बनाते हैं। ठीक है, फिगर 1.3 शो द ईयर्स ऑफ 3 सेल्स प्लांट व्हीट, राइस एंड बार्ले। अब यहाँ पे 3 प्लांट का बार्ले हो गया, देखो बाजरा, चावल, गेहूं, इन सभी चीज़ों का क्या है, यहाँ पे बाली दिया गया है, ईयर्स दिया गया है, इसका फिगर दिया गया है। ऑब्जर्व करने के लिए अब हमें बताएगा, तो आइए क्या चीज़ ऑब्जर्व करना है, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, गेट द ईयर ऑफ अ बीट, गेट द ईयर ऑफ अ व्हीट, बार्ले एंड राइस प्लांट व्हेन दे आर रीप। ठीक है, अब देखो, गेट द ईयर ऑफ द व्हीट, जब देखो, अब क्या करना है, जब खेत में फसल रहेगा तो हमें उसका बाली को तोड़ लेना है खेत से।
ठीक है। रिमूव द हस्क, उसका क्या करना, रिमूव द हस्क, उसका ऊपर का जो कवर है जिससे वो ढका हुआ है उसे रिमूव कर देना है। एंड टेक आउट अ फ्यू ग्रेन्स, और बाहर में कुछ अनाज को ले लेना है। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है ऑब्जर्वेशन है, प्लेस ग्रेन ऑफ अ काइंड ऑन अ पीस ऑफ स्मूथ स्टोन, और इसके साथ इसके स्थान पे क्या रख देना है उसमें तो इसके स्थान पे हमें कुछ स्मूथ स्टोन उसमें डाल देना है, ठीक है। देन रिपीटेडली विथ अनदर पीस ऑफ स्टोन, फिर इसी प्रकार से हमें उसमें अनदर पीस ऑफ स्टोन भी उसमें डाल देना है, ठीक है। What do the grains change into? You have crossed the grain into the flour. अब उसमें क्या करना है, देखो जब हम उसका अनाज निकाल लेंगे तो उसमें हमें क्या रख लेना, अनाज निकालने के बाद कुछ अथी के साथ में क्या करना है, पत्थर के टुकड़े को साथ में उसको रख करके और उसे कुछ समय के लिए पीटेंगे, तो पीटने के बाद क्या होगा, वो आटे के रूप में क्रश हो जाएगा। ये तो आसान बात है, ठीक है। इन फ्लावर मिल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन आर क्रस्ड बिटवीन ग्राइंडिंग स्टोन टू मेक अ फ्लावर। अब जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आटा बनाया जाता है ना, वहाँ पे क्या करता है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आटा बनाया जाता है वहाँ पे दो बड़ा बड़ा ग्राइंडिंग स्टोन होता है, दो बड़ा बड़ा क्या होता है, पत्थर होता है, इसके बीच में ग्रेन यानी कि गेहूं को डाला जाता है, और वो क्या होता है, ये दोनों पत्थर मिलकर इसको क्रश करके फ्लोर के रूप में, आटा के रूप में बाहर की ओर निकाल देता है, ठीक है। यू हैव क्रश द ग्रेन इनटू फ्लोर। तो अब हम क्या प्राप्त कर सकते हैं आटा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उन चीज़ों से, ठीक है। और बड़े बड़े जो हमारा फ्लावर मिल होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको चैप्टर 1 समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले कक्षा में। वहाँ पे हम लोग अपना पढ़ाई यहाँ के बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।